साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। न्यूयॉर्क की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने इस बार अपनी कवर स्टोरी में दुनिया भर के 100 इमर्जिंग युवा नेताओं के नाम प्रकाशित किए हैं। उनमें से एक नाम भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का भी है। अमेरिका की एक प्रतिष्ठित मैगजीन ने, जिसने 2014 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी को छाप करके उभरते हुए नेता कहा था, वही मैगजीन चंद्रशेखर आजाद को छापने लगी। इसमें इनका जातिगत दुराग्रह कुलबुलाने लगा और इनकी सामंतवादी जातिवादी सवर्ण मानसिकता निकल करके सामने आने लगी। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं, न भीम आर्मी के सदस्यों की तरफ से लगा रहा हूं, बल्कि इस बात को साबित करूंगा। छी न्यूज, जिसको जी न्यूज भी कहा जाता है, उसने अपने यहां एक रिपोर्ट प्रकाशित की। अपने रिपोर्टर्स को बमुश्किल 20-22 लोगों से बातचीत करते हुए दिखाया गया है और यह दिखाया है कि वो चंद्रशेखर आजाद को जानते ही नहीं हैं। और जो स्टोरी उसने दिखाई है उसमें देखिए सिलक किस तरह के लगाए हैं। चंद्रशेखर के नाम पर टाइम का नया एजेंडा, जहरजीवी, भारत के खिलाफ साजिश की सीरीज। और बताने की कोशिश ये की है 20-22 लोगों से बातचीत के माध्यम से कि भारत में तो चंद्रशेखर आजाद को कोई जानता ही नहीं। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते हुए 100 नेताओं में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया है। टाइम मैगजीन का दुनिया में बहुत नाम है, लेकिन क्या उसका काम अपने नाम की तरह है भी या नहीं? क्योंकि जिस चंद्रशेखर को उसने दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक बताया है, उसे भारत के कितने लोग जानते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। अब आप ही समझिए, जिस देश के युवा भी अपने उभरते हुए युवा नेता के बारे में नहीं जानते, न उसकी तस्वीर पहचानते हैं, वो कैसे टाइम मैगजीन का स्टार बन जाता है? क्या इसके पीछे टाइम मैगजीन का कोई अलग एजेंडा तो नहीं है? तो भैया, टाइम वालों ने इस बार गलती कर दी है और किसी साजिश के तहत यह नाम दिया गया है। पूरा वीडियो देखिएगा, विस्तार से आपको एक एक बात समझाऊंगा। सबसे पहले इस बात पर आते हैं कि आखिर टाइम से इतनी ज्यादा तकलीफ इस दलाल गोदी भांड मीडिया को क्यों है? दरअसल तकलीफ इसलिए है कि 2014 में इलेक्शन से पहले जब टाइम मैगजीन ने मोदी की तारीफ की थी, वाहवाही की थी, तो भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल से लेकर के ये तमाम दलाल किस्म के मीडिया ने खुश होते हुए टाइम को बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन बताया था। लेकिन 2020 में टाइम ने अपनी कवर स्टोरी पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो छापी, लेकिन उसके साथ में लिख दिया इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, मतलब भारत के विभाजनकारी तथ्यों का प्रमुख। इसके बाद से टाइम मैगजीन दक्षिणपंथी संगठनों के इसकी विचारधारा के मेल खाते हुए लोगों के निशाने पर आ गई। तो एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की जा रही है। पहला तो टाइम मैगजीन की विश्वसनीयता पर प्रहार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, चंद्रशेखर आजाद नाम का एक नेता जो पिछड़े वर्गों की बात करता है, दलित की बात करता है, वंचित तबकों की बात करता है, अल्पसंख्यकों की बात करता है और लगातार इस वर्ग के हितों के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा रहा है, उसकी बात अमेरिका की कोई मैगजीन कर दे, यह भी तकलीफ थी। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाने की कोशिश की कि चंद्रशेखर आजाद को भारत में कोई नहीं जानता। क्योंकि आपके जैसे लोगों की जानकारी का स्रोत यही दलाल किस्म का मीडिया है, इसलिए वो जितना बताता है आप उतना ही जान करके बैठ जाते हैं। असली बात बताता हूं, टाइम मैगजीन की सूची में भारत से अकेले चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं है, बल्कि भारत की विजया गड्डे जो ट्विटर की वकील हैं, उनको भी 100 युवा ताकतवर इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया गया है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, ब्रिटेन के वित्त मंत्री बनाए गए हैं। अपूर्व मेहता इंस्टाकार्ट के संस्थापक और सीईओ हैं। शिखा गुप्ता एक एनजीओ है, गेट अस पीपीई, उसकी डॉक्टर और कार्यकारी निदेशक हैं। रोहन पावुलुरी ये भी एक एनजीओ चलाते हैं, अपसॉल्व, उसके संस्थापक हैं। अभी स्क्रीन पर मैं तमाम तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये इन्हीं लोगों में से किसी की तस्वीर है। क्या इन तस्वीरों को देख करके आप पहचान गए? नहीं पहचान पाए होंगे।
इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। अगर जी न्यूज का मकसद कोई साजिश नहीं था, जातिवादी मानसिकता से ओतप्रोत नहीं था, तो इन सब की तस्वीर दिखा करके पूछना चाहिए कि न्यूयॉर्क की टाइम्स मैगजीन ने जिन लोगों को टॉप 100 में शामिल किया है उनको भारत में कोई जानता है या नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को इस तरीके से दिखाने का मकसद है कि ये पत्रकारिता का बेहद निचले स्तर तक आ गए हैं। अपने प्रभु की भद्द पिटते देख ये तमाम सारे भक्त किस्म के सियार एक मंच पर आ गए और हुआ हुआ करने लगे। इसलिए नेशनल जनमत ने इनको आईना दिखाने के लिए इन 3 तस्वीरों को, जिनको आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इन तस्वीर में 3 लोग कौन हैं ये आपको आगे बताऊंगा। इन 3 तस्वीरों को लेकर के हम भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में टहले और लोगों से जानने की कोशिश की ये लोग कौन हैं। उसमें किसी ने भागवत को आडवाणी बता दिया, किसी ने दीनदयाल उपाध्याय को मुंशी प्रेमचंद्र बता दिया, तो किसी ने सावरकर को राजेंद्र प्रसाद बता दिया, और इनमें से ज्यादातर लोग इनका नाम ही नहीं जानते थे। ये आईना इसलिए दिखा रहा हूं तो क्या इनको राष्ट्रीय नेता मानना बंद कर देना चाहिए। इन तस्वीरों को चुनने का भी एक खास मकसद है, क्योंकि इस समय जो सरकारें हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे केंद्र सरकार में और देश के अन्य हिस्सों में, वो सरकारें लगातार दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीरें इस्तेमाल करती हैं, बल्कि उनके नाम तमाम सारी योजनाएं, भवन, बिल्डिंगों के नाम ये सरकारें रख रही हैं। इसलिए दीनदयाल की तस्वीर को इसमें शामिल किया गया। दूसरी तस्वीर वीर सावरकर की, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग प्रातः स्मरणीय और परम पूजनीय मानते हैं। और तीसरी तस्वीर आरएसएस के चीफ, अप्रत्यक्ष तौर पर लोग कहते हैं कि सरकार वहीं से चल रही है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन इन 3 लोगों को कितने लोग पहचान पाए आगे वीडियो में देख लीजिए। अब आप इस चित्र को पहचानते हैं? हम नहीं जानते। नहीं पहचानते। इस चित्र को पहचानते हैं? गौर से देखिए। नहीं जानते। नहीं देखा है चित्र ये? इनको कहीं नहीं देखा? कितना नहीं देखा। इनको कहीं देखा है? नहीं देखा। इनको भी कहीं नहीं देखा। आपका नाम? यश। क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट। इनको पहचानते हैं इस तस्वीर को? नहीं सर, थैंक यू। नहीं पहचानते। देखिए मेरी हिस्ट्री बहुत खराब है। कोई बात नहीं। इस तस्वीर को? नहीं। नहीं पहचानते। और इस तस्वीर को? बिस्मिल। मतलब किस चीज के स्टूडेंट हैं आप? क्या कोर्स कर रहे हैं? मैं अभी बीए कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। अच्छा, इनको पहचानते हैं? तस्वीर आप देख रहे हैं? हाँ पहचानते तो हैं, लेकिन इनका नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद नहीं, कोई बात नहीं। इस तस्वीर को पहचानते हैं? हाँ ये राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और इस तस्वीर को पहचानते हैं? ये नहीं सर। क्या करते हैं आप? हम तो सर अभी स्टूडेंट्स हैं। इंटर। हाँ इनको भी नहीं पहचानते। ठीक है। आपका क्या नाम है? सर्वेश कुमार। सर्वेश कुमार। इस तस्वीर को पहचानते हैं? नहीं हम नहीं पहचानते। इस तस्वीर को नहीं पहचानते। इस तस्वीर को? हमको इनका नाम नहीं याद है, वैसे हम इनको पहचानते हैं। अच्छा, वैसे नाम याद नहीं। क्या नाम है आपका? आयुष मौर्य। आयुष मौर्य। इस तस्वीर को? नहीं। इस तस्वीर को? कौन है? नाम नहीं याद है। नाम याद नहीं है। आ रहा है। मतलब क्या है ये मतलब इसमें है राजनीतिक में। ये संघ सेवा में है, लेकिन नाम याद नहीं। नाम याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। और इस तस्वीर को? इस तस्वीर से पहचान रहे हैं। क्या नाम है? ये आज़ादी के समय इन्होंने बहुत से नाम याद नाम याद नहीं। दामोदर सावरकर का नाम सुना है? विनायक दामोदर सावरकर। हाँ दामोदर। कौन है? दामोदर साहब ना। कौन है? ये सब मुझे नहीं क्लियर। ये उन्हीं की तस्वीर है। इनको जानते हैं? नहीं जानते। और इनको? भागवत। मोहन भागवत। इनको जानते। क्यों? कौन है ये? ये मंत्री हैं वैसे। मंत्री हैं। और ये? इनको नहीं। इस समय मैं आसियाना क्षेत्र में हूँ। द स्पॉट रेस्टोरेंट का नाम है। उस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि पटेल है। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, जरा नाम बताइए ये कौन है? मेरा नाम मोहन भागवत जी है। ये एक देखिए, इनका क्या नाम है? ये वीर सावरकर जी हैं। कौन है ये? वीर सावरकर जी। क्या किया इन्होंने?
अब इनका इतिहास इनके बारे में लोग अलग प्रकार की बातें करते हैं। अब ज़्यादा इसकी जानकारी नहीं है, पढ़ के बताएंगे। अच्छा। और ये कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं। इनका क्या योगदान है? इनका मैंने केकेसी में क्योंकि पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ इनके बारे में लोग थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, ज़्यादा इनके बारे में। अवध महोत्सव लगा हुआ है, वहाँ पर हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इन तमाम तस्वीरों के बारे में कितना जागरूक है। इस तस्वीर को जानते हैं किसकी है? नहीं जानते। इस तस्वीर को जानते हैं? नहीं जानते। और वो? नहीं जानते। कौन सी क्लास में? आपका क्या नाम है? हेलो, इस तस्वीर को पहचानते हैं? देखिए, तीनों तस्वीर अपने यहाँ से मैं किसी भी तस्वीर को पहचानता हूँ। कौन है? क्या है? और ये इनको नहीं पहचानता। आपका क्या नाम है? नहीं, इनमें किसी को जानते हैं? किसी भी तस्वीर, तीनों तस्वीर देखिए। क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अपना नाम क्या है? नाम बता दो, कोई बात नहीं। तीनों से किसी को पहचानते हैं? तीनों देखिए। क्लास में आप? क्या नाम है आपका? कपिल कुमार। कपिल कुमार। इनमें से किसी को पहचानते हैं? कौन है? नाम क्या है? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आगे आगे बढ़िए। ये मुंशी प्रेमचंद इनको बता रहे हैं। आगे बढ़िए। इनमें से देखिए, 3 तस्वीरों में किसी भी तस्वीर को बता रहे हैं। इन तीनों में से किसी भी अंदर अंदर चलो। आप पहचानते हैं? नाम क्या है आपका? संदीप नाम। इनमें से किसी को पहचानते हैं? मोहन भागवत जी। क्या है ये? अपने नाम ठीक बताया आपने? हाँ, नाम याद नहीं आ रहा है। चलो, चलिए। आगे तो और ये इनका नाम ध्यान नहीं आ रहा, इनको मालूम था। और ये आप इधर किसको पहचानते हैं? क्या नाम है? ये देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद है। और ये इनको क्या करते हैं? चलो, इनको पहचानते हैं? कौन है? क्या नाम क्या है? नाम क्या है? नाम भी उनको याद है। ये इनको पहचानते हैं? नाम क्या है? याद है सबका नाम। अच्छा, जुबान पे नहीं है। नाम क्या है? सब मेले में घूमा हुआ। एकदम से नाम याद नहीं आ रहा। क्या नाम है आपका? अमित शुक्ला। आपका? क्या करते हैं? 12th में। आप कौन सी क्लास में? ये देखिए, ये 3 तस्वीर हैं। इन 3 तस्वीर में आप लोग किसी तस्वीर को पहचानते? आप भी देख लीजिए, इन 3 तस्वीरों में किसी तस्वीर को कोई पहचानता हो? नहीं पहचानता। सभी लोग 12th में हैं। इन तस्वीरों
तस्वीरों में भैया बताएं, कभी देखा है टीवी वगैरह पे देखा है कभी? इसको अच्छा इनको टीवी पर देखा है, इस तस्वीर को देखा है जान अब याद आया मोहन भागवत है। अब याद आया ये मोहन, ये देखिए ये मोहन भागवत, ये मोहन भागवत। और मुंशी प्रेमचंद कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद ये पीछे, और ये इनका अभी नहीं ध्यान। अच्छा एक नाम याद नहीं आ रहा, ये इनको आप मुंशी प्रेमचंद। अच्छा क्या नाम है आपका? चलिए में ध्यान है ये जब आया तब आया। नाम क्या है? देखिए इनमें से इनका नाम क्या है? चलिए क्या इनका नाम? इनका नाम क्या नाम क्या है? अचानक से जुबान पर नहीं आ रहा, मतलब देखे हुए आप लोगों को नाम पता है इनका? देखा है कहीं पर? मोहन और इनको चल पापा आ जाए, पापा आ जाए, चल सब्जी लेके आ जाए, और ये लेके आ जाए, चल नहीं देखा है? अच्छा नाम याद है आपको? बेटा याद है आपको? आप आंटी जी इनका? अच्छा और इनका? वो तो अच्छा मोहन भागवत क्या करते हैं? मोहन भागवत अभी जो पत्रकारिता आप देख रहे थे, मैं इसको पत्रकारिता का बेहद घटिया स्तर और एजेंडा सेटिंग मानता हूं। इसलिए क्योंकि अगर मैं दिखाना चाहता कि इनको सभी लोग जानते हैं तो मैं वो भी दिखा सकता था, और अगर मैं ये दिखाना चाहता हूं कि इनको लोग नहीं जानते हैं तो मैं वो भी दिखा सकता हूं। केवल ये वीडियो इस जी न्यूज के दलालों को आईना दिखाने के लिए बनाया गया था। बाकी इस तरह की पत्रकारिता का मैं बिल्कुल भी हिमायती नहीं हूं। केंद्र सरकार में जिन नेताओं को राष्ट्रीय नेता कहा जाता है, इक्का दिक्के नेताओं को अगर छोड़ दीजिए, आप किसी भी की भी तस्वीर लेकर के निकल जाइए। केंद्र सरकार तो छोड़िए, जो तथाकथित चैनलें, खुद जी न्यूज शामिल है, जो अपने आप को राष्ट्रीय चैनल कहती हैं, वो बता दें कि उत्तर भारतीय क्षेत्रों के अलावा, हिंदी भाषी क्षेत्रों के अलावा अन्य प्रदेशों में कितना उनको देखा जाता है, अन्य प्रदेशों की कितनी खबर वो कवर करते हैं, साउथ भारत की कितनी खबरें आती हैं, नॉर्थ ईस्ट से कितनी खबरें ली जाती हैं। इसलिए अगर पोल खोलने पर आए तो इस हमाम में सभी नंगे ही नंगे नजर आएंगे। कम से कम पत्रकारिता का स्तर बचा के रखो और ये पचाना सीखो कि कोई युवा अगर अच्छा काम कर रहा है तो तुम जैसे जातिवादी उसको इमर्जिंग लीडर नहीं कह पाओगे। लेकिन विदेश में चूंकि ये सीख लिया है उन लोगों ने, काले गोरे के भेद होने के बावजूद, देखिए अंतर, अमेरिका में अगर काले गोरे का भेद था तो गोरे वहां बहुसंख्यक हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने काले लोगों को यानी कि ब्लैक लोगों को मौका दिया। लेकिन भारत में उल्टा है। इस देश में सवर्ण अल्पसंख्यक हैं लेकिन बहुसंख्यक लोगों पर राज कर रहे हैं और बहुसंख्यक लोगों के हितों और अधिकारों को लगातार छीनने को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। यही एक अंतर है जो भारत को सालों से विकासशील देश बनाए हुए है, विकसित देश नहीं बनने दे रहा है। देखते रहिए नेशनल जनमत। चंद्रशेखर आजाद को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है